इतना बिल कैसे? मेरे मेंटर हमेशा कहते थे कोर्ट की सीढ़ी और हॉस्पिटल की सीढ़ी एक बार चढ़ोगे तो बार बार चढ़नी पड़ती है। और बिल भी जितनी बार चढ़ोगे उतनी बार बिल बढ़ता ही जाता है। बिल के बारे में अच्छा हॉस्पिटल वही जो हॉस्पिटल का बिल फॉर्मेट डोर पे एंट्री करते टाइम ही लगा हुआ हो, क्योंकि कोई भी पेशेंट आता है उपचार लेता है, बाद में वो बिल दिखाता है तो घबरा जाता है। इससे पेशेंट का भी नुकसान हो जाता है और हॉस्पिटल के इमेज का भी नुकसान हो जाता है। इससे अच्छा डोर पे ही लगा हुआ हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गोपाल साकरे, जनरल फिजिशियन एंड सर्टिफाइड डाइटिशियन। डॉक्टर साकरे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हॉस्पिटल का बिल बनता कैसे है। एक नॉर्मल क्लिनिक, हॉस्पिटल और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का बिल इसमें कवर किया है। तो चलिए देखते हैं। बात की जाए क्लिनिक के बिल की तो इसकी चेकिंग फीस जो कि BMS डॉक्टर होते हैं उनका 100 से 200 रुपये तक होती है, और MBBS डॉक्टर उनकी फ़ीस 200 से 300 रुपये तक लगभग होती है। क्लिनिक में सेलाइन लगाने का बॉटल का खर्चा होता है 400 से 500 तक होता है बड़ी बोतल का, और छोटी बोतल का 300 रुपये तक होता है। कमर में इंजेक्शन का 50 रुपये तक रहता है, जैसे कोई भी दर्द का हो, TT का इंजेक्शन हो उसका 50 रुपये रहता है। अभी बात करते हैं नॉर्मल हॉस्पिटल के बिल के बारे में। बात की जाए नॉर्मल हॉस्पिटल के बिल की तो मेरे पास 20 बेड हॉस्पिटल का बिल फॉर्मेट है। इसमें 7 बेड ICU के हैं, 4 स्पेशल रूम हैं जो कि 4 बेड हो जाते हैं, और जनरल वार्ड के 9 बेड है। टोटल 20 बेडेड हॉस्पिटल है। यहाँ पे शुरुआती चेकअप चार्जेस नहीं दिखाया है, क्योंकि वो फर्स्ट कंसल्टेशन नाम से लिया जाता है, वो 900 रुपये है। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद आपको ये चार्जेस लगते हैं, उसको IPD चार्जेस कहते हैं। इसको डिटेल में देखते हैं। बेड चार्जेस एक दिन का ICU का 1500 रुपये है, स्पेशल रूम AC का है 1500 रुपये, और नॉन AC का 1200 रुपये। AC का यहाँ पे चार्जेस 300 रुपये ऐड किया है। जनरल वार्ड का कम है, 1000 रुपये है। ICU के बेड नॉर्मल जनरल वार्ड के बेड से काफ़ी अलग होते हैं। उसमें हेड अप करने का, जैसे सर ऊपर करने का, पैर ऊपर करने का, पैर नीचे करने का, सर नीचे करने का, ऐसे सुविधा अवेलेबल रहती है, इसलिए उनके चार्जेस भी महंगे हो गए। विजिट चार्जेस मतलब जो मेन डॉक्टर सुबह शाम राउंड के लिए आते हैं तो वो ICU में सुबह का 900 रुपये लगाते हैं और शाम का 900 रुपये लगाते हैं। ऐसा दोनों टाइम का मिला के 1800 रुपये होता है। स्पेशल रूम में 1600 रुपये और जनरल वार्ड के लिए 1200 रुपये है। ICU के पेशेंट के लिए राउंड के टाइम काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि कोई पेशेंट सीरियस रहता है, क्रिटिकली पेशेंट ICU में रखते हैं, और वार्ड के पेशेंट को उतना टाइम नहीं लगता है, इसलिए उसमें ज़्यादा चार्जेस है। नर्सिंग में एक दिन का 1200 रुपये है, वही स्पेशल रूम के लिए 1000 रुपये और वार्ड के लिए 800 रुपये है। ECG एडमिशन के टाइम पर ही करते हैं। 25 एज के ऊपर हर एक का ECG करते हैं। नॉर्मल एडमिट पेशेंट को उसका 400 रुपये चार्जेस है। इमरजेंसी रात को या दिन में कोई भी पेशेंट आता है तो उसके चार्जेस अलग होते हैं, वो भी 1500 से 2500 रुपये के बीच में लेते हैं। कैथेटर और RT जो कि पेशाब की नली, किसी को पेशाब अटका हुआ है उन लोगों में डालते हैं, या दूसरा कोई प्रॉब्लम है बहुत कारणों में डाला जाता है, तो उसके चार्जेस 1000 रुपये चार्जेस है। RT मतलब नाक में जो नली डालते हैं उससे खाना दिया जाता है, उसका चार्जेस भी 1000 रुपये है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसको खून की कमी है या एक्सीडेंट में ब्लड लॉस हुआ है उन लोगों में सिर्फ लगाने का चार्जेस 800 रुपये है। वो ब्लड बैग उसका अलग चार्जेस रहता है। नॉर्मल ब्लड बैग 1200 से 1400 रुपये के बीच में रहती है। अगर प्लेटलेट जो की बात की जाए तो डेंगू में कम होते हैं, उनका चार्जेस 11,000 से 12,000 रुपये तक रहता है, वो पीली बैग रहती है। RMO चार्जेस, RMO मतलब जो कि मेन डॉक्टर के नीचे रहते हैं, जैसे कोई पेशेंट को छोटा मोटा प्रॉब्लम हो गया है तो RMO डॉक्टर हैंडल करते हैं, और बड़े डॉक्टर सिर्फ राउंड के लिए आते हैं, तब सब जानकारी बताते हैं कि दिन भर क्या हुआ पेशेंट के साथ। ये चार्जेस पर डे 700 रुपये होते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट जो कि BMW चार्जेस नाम से लगाया जाता है, क्योंकि नॉर्मल कचरे के डिब्बे में ये हॉस्पिटल का कचरा नहीं डाला जाता है, क्योंकि इसमें सुई होती है, प्लास्टिक कचरा होता है। इनके ब्लू, रेड, ब्लैक, येलो ऐसे कलर कोड में डस्टबिन होते हैं, और ये कचरा लेने के लिए अलग से वैन आता है, उसको भी ये चार्जेस पे करने पड़ते हैं, इसलिए 100 रुपये चार्जेस हर एक को लगाया जाता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाहर फ्री में मिलने वाला ऑक्सीजन प्राणवायु यहाँ पर बेचा जाता है, जो कि सिलेंडर में होता है और खूब पैसा कमाया जाता है, इसलिए प्राणायाम करते जाओ। प्राणायाम का वीडियो अपने चैनल पे है, वो देख लीजिए, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। 1200 रुपये 24 घंटे का चार्जेस है यहाँ पर। शुगर चेक करने का, जैसे फिंगर को नीडल से प्रिक करते हैं और स्ट्रिप मशीन से चेक करते हैं। इसको नर्सिंग चार्जेस में ऐड इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि स्ट्रिप का पैसा अलग से लगता है। यूज़ एंड थ्रो स्ट्रिप होती है, ऐसे स्ट्रिप अब तक बनी नहीं है, इसलिए
यूज़ एंड थ्रो ही स्ट्रिप यूज़ करते हैं। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो आप रिसर्च करके बना लीजिए, बहुत डिमांड है ऐसे मार्केट में। 1 साल में आप करोड़पति तो ज़रूर बन जाएंगे। ड्रेसिंग का भी चार्जेस अलग है, इसको नर्सिंग चार्जेस में इंक्लूड करना चाहिए हालांकि, पर नहीं किया है। न्यूरोपैथी टेस्ट, डॉपलर टेस्ट ये कुछ पेशेंट को ही करते हैं तो ये छोड़ देते हैं। डॉक्टर विजिट, ये छोटा हॉस्पिटल होने के कारण कोई स्पेशलिस्ट जैसे कि न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी विकार तज्ञ, उनका चार्जेस यहाँ पर 1500 से 2000 तक रहता है, जो कि बाहर से आते हैं। मुझे एक पेशेंट याद है, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था रिपोर्ट में और सर्जरी के बारे में एडवाइस लेनी थी, तो ऑन्को सर्जन को एक बार हॉस्पिटल में बुलाया था, तो उन्होंने 14,000 सिर्फ चार्जेस ही चेकिंग फीस ली थी और मैं बाजू में था। उन्होंने सिर्फ 3 मिनट में ही चेक करना ख़त्म कर दिया था। जितनी बड़ी डिग्री उतने बड़े चार्जेस। फिजियोथेरेपी, जो पैरालाइज एक्सीडेंट पेशेंट होते हैं अक्सर उनको फिजियोथेरेपी लगती है, उनके 400 रुपये चार्जेस अलग होते हैं। मॉनिटर, जो पेशेंट को ईसीजी में बदल है, बीपी पल्स रेट कम या ज़्यादा है, जो सीरियस पेशेंट है उनको लगाया जाता है, तो उनके चार्जेस 1500 रुपये है। 2D को, हृदय की सोनोग्राफी इसको ही कहते हैं, 2000 रुपये चार्जेस है। बाकी नीचे का कुछ ज़रूरी नहीं है जानना। बाईपैप बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है तब लगाया जाता है। तो अगर एक दिन पेशेंट हॉस्पिटल में खाली लेटा भी रहता है तो उसका बिल मिनिमम कितना बनेगा, चलिए देखते हैं। आईसीयू और जनरल वार्ड दोनों का देखते हैं। बेड चार्जेस यहाँ पे आईसीयू के 1500 और यहाँ पे जनरल वार्ड में 1000। विजिट चार्जेस ये कंपलसरी लगते हैं, 1800 रुपये है और यहाँ पर 1200 रुपये है। नर्सिंग चार्जेस यहाँ पर 1200 रुपये है, यहाँ पर 800 रुपये है। ईसीजी, इमरजेंसी, आरटी कैथेटर ये नॉर्मल पेशेंट को नहीं लगाते हैं तो इसे छोड़ देते हैं। आरएमओ चार्जेस 700 रुपये लगता ही है। बायोमेडिकल वेस्ट 100 रुपये लगता ही है। शुगर 50-50 रुपये लगता ही है। तो आईसीयू का बनता है 5350, मतलब 5500 मान लीजिए। और जनरल वार्ड का बात की जाए तो 3850, मतलब 4000 अप्रोक्सीमेट पकड़ लीजिए। मतलब नॉर्मल हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल का एक दिन का 5500 आईसीयू का और जनरल वार्ड का 4000 रुपये। अब बात करते हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। ये 50 बेड हॉस्पिटल है, यहाँ पर 18 बेड आईसीयू के हैं और बाकी के स्पेशल रूम और वार्ड मिलाकर बाकी 32 बेड है। यहाँ पर हर तरह के डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, पर स्कैन वगैरह के लिए पेशेंट को बाहर जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा बिल में डिफरेंस देखने को मिलेगा क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही अलग होता है। ये कॉरपोरेट हॉस्पिटल होते हैं जो कि बेस्ट सेवाएं देने के लिए कुछ भी कमी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए इनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बेड चार्जेस में देखेंगे तो आईसीयू के 2800 रुपये है। हाई डिपेंडेंसी यूनिट आईसीयू की तरह ही होता है, इसका 2500 रुपये है। रूम की अलग अलग कैटेगरी देखने को मिलेगी। स्पेशल रूम जो कि एक पेशेंट होता है उसका चार्जेस 2200 रुपये है। ट्विन जिसमें 2 पेशेंट होते हैं उसका 1800 रुपये चार्जेस है। ट्रिपल जिसमें 3 पेशेंट होते हैं उसका 1400 रुपये है और वार्ड का 1200 रुपये पर डे चार्जेस है। आरएमओ चार्जेस आईसीयू और एचडीयू के 800 रुपये है, स्पेशल रूम के 700, ट्विन के 600 और ट्रिपल और वार्ड के 500 रुपये है। नर्सिंग चार्जेस आईसीयू के 800 रुपये है, एचडीयू के भी वैसे ही सेम है। स्पेशल रूम और ट्विन के 600 रुपये है, ट्रिपल और वार्ड के 500 रुपये है। कंसल्टेशन फीस पे 1000 रुपये है, मतलब एक टाइम का जो सुबह का होता है वो 1000 रुपये है और शाम का 1000 रुपये है, ऐसा अलग अलग करके लगाया है यहाँ पे। और राउंड का मतलब राउंड का ही। स्पेशल रूम का है 2 टाइम का, विजिट का चार्जेस 2000 लग जाता है। एडमिशन चार्जेस 300 रुपये है, मतलब जो कि फाइल वगैरह बनाना पड़ता है ऑनलाइन वगैरह, ये सभी एडमिट पेशेंट को इंक्लूड करते हैं। इमरजेंसी का चार्जेस 1000 रुपये है, मॉनिटर का भी 1000 रुपये है। O2 यहाँ पर 2000 पर डे है, वहाँ पर हमने 1200 रुपये देखा था। ईसीजी यहाँ पर 500 रुपये है, वहाँ पर हमने 400 रुपये देखा था। नीचे दिखाई नहीं देता होगा पर यह शुगर चार्जेस है जो कि 100 रुपये है, वहाँ पर सिर्फ 50 रुपये था। काफ़ी डिफरेंस रहता है। यहाँ के टोटल्स में बायोमेडिकल वेस्ट, शुगर ये चार्जेस ऐड नहीं है, इसलिए कम आता होगा। टोटल पर आईसीयू का यहाँ पर डे मिनिमम 6000 रुपये तो बनेगा ही, और वार्ड की बात की जाए तो 4000 रुपये तक बनेगा या उसके ऊपर। और बात की जाए 100 बेडेड या 200 बेडेड हॉस्पिटल, उसके बिल में तो और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे कि मुंबई के हॉस्पिटल सर एच.एन., रिलायंस, लीलावती, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल, इसमें काफ़ी अंतर रहता है क्योंकि उसमें स्कैन वगैरह, MRI, CT स्कैन वगैरह सब एक ही इसमें होता है। कोई भी ऑपरेशन हो, कितना भी बड़ा बीमारी हो, सब वहाँ पे ट्रीट होता है। ये सारे चार्जेस बचाने का एक ही उपाय है, अपने तबीयत का ख्याल रखो, वेट मिनिमम रखो। तो ये था बिल के बारे में वीडियो। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो?
अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही जनरल मेडिकल नॉलेज के लिए डॉक्टर साखरी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।